जय हिंद प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। और दोस्तों आपको पता होगा यहाँ से हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पंचवर्षीय योजना क्या है, यानी दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो पंचवर्षीय योजनाएं थी वो भारत में क्यों लागू की गई थी। यह भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई 5 वर्षों की योजना थी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो पंचवर्षीय योजना थी इनका उद्देश्य क्या था कि जो भारत सरकार द्वारा इन्हें लागू किया गया था, क्योंकि दोस्तों आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है वो सबसे पहले रूस में शुरू हुई थी, किसके द्वारा, जोसेफ स्टालिन द्वारा शुरू की गई थी 1928 में। ये आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में दोस्तों रूस के संविधान से ही लिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं इनकी शुरुआत, तो आपको याद रखना है दोस्तों पंचवर्षीय योजना इनकी शुरुआत 1991 में योजना आयोग द्वारा शुरू की गई थी। और दोस्तों जो आपकी योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अतः मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। यानी दोस्तों जो योजना आयोग है उसे 2014 में समाप्त कर दिया गया था। ये आपको याद रखना है। और इसकी जगह नीति आयोग का लाया गया था, जो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी नीति आयोग की। आपको याद रखना है। आपकी योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजना थी, प्लस उनमें 3 आपका प्लान हॉलीडे। आपको याद रखना है कितना प्लान हॉलीडे चला था, 3। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी। आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं मॉडल, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपसे मॉडल और दोस्तों मुख्य फोकस पूछे जाते हैं। दोस्तों आपका मॉडल था वो एरोड्रोमर मॉडल था पहली पंचवर्षीय योजना का। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी मुख्य फोकस है, इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कृषि, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं ये इसका प्रमाण क्या रहा था, तो दोस्तों इसका लक्ष्य था 2.1%। और दोस्तों इसने हासिल किया था 3.6%। ये आपको याद रखना है। जी सफल योजना रही थी। इसकी प्रमुख उपलब्धियां की बात करूँ तो इसमें बड़े बांध बनाए गए थे, जैसे दोस्तों आपका भांगड़ा नागला जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और हीराकुंड बांध जो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है, जो आपका महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा में। आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर बांध जो दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर बना, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों आपकी शिक्षा की दृष्टि से बात करूँ तो 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी। पहला आईआईटी खड़गपुर में 1991 में स्थापित किया गया था। सुधार सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और भूमि सुधार ये आपका लागू किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये आपको हमें कमेंट करके जरूर बताएं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक चली थी। अगर इसकी मैं मॉडल की बात करूं तो दोस्तों इसका मॉडल था पीसी मालविस मॉडल। ये आपको याद रखना है। अगर मुख्य फोकस की बात करूं तो भारी और बुनियादी उद्योग, यहाँ दोस्तों आप बता सकते हैं भारी उद्योग इसका मुख्य उद्देश्य था। ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे दोस्तों ट्रिक के साथ इसे बताना चाहूँ तो ट्रिक है आपकी केला दिशा के साथ, दुर्गा बंगाल में, भिलाई रूस के साथ। दोस्तों हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं जो राउरकेला में दोस्तों जो आपके स्टील प्लांट खोले गए थे वो उड़ीसा में था। आपका राउरकेला जो जर्मनी की सहायता से खोला गया था। दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से एक नया प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलता है। और जो आपका भिलाई है वो आपका छत्तीसगढ़ में जो रूस की सहायता से खोला गया था। ये आपको याद रखना है। दुर्गापुर जो आपका पश्चिम बंगाल में। दोस्तों ट्रिक से ही आप दे सकते हैं दुर्गा बंगाल में। और दोस्तों ये आपका किसकी मदद से खोला गया था, ब्रिटेन की मदद से। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्य समिति 1956 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। महालनोबिस जी के जो आपके दोस्तों पीसी महालनोबिस थे उनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है, 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं तीसरी योजना जो आपकी 1961 से 1966 तक चली थी। और दोस्तों इसी योजना के तहत आपका योजना अवकाश भी आया था जो 1966 से 1969 तक रहा था। ये आपको याद रखना है। दोस्तों मैं आपसे बात करूं इसका मॉडल, तो आपको याद रखना है इसका मॉडल था गाडगिल फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है। दोस्तों उसका लक्ष्य था, उसका क्या लक्ष्य था, आत्मनिर्भर और अर्थव्यवस्था। ये आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अगर मैं आपसे बात करूँ ये आपकी फेल रही थी या पास, तो आपको याद रखना है दोस्तों सबसे फेल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है तीसरा, क्योंकि दोस्तों इसका लक्ष्य था 5.6% और हासिल किया था
8%, यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं आधा 50% इसने हासिल कर पाया था। इसके दोस्तों जो कारण थे विफलता या असफल के, वो आता आपका पाकिस्तान और चीन युद्ध जो आपके भारत से हुए थे, आपको याद रखना है। और इसमें इसी में दोस्तों आपका बैंकर सू का भी पड़ा था। और दोस्तों इसमें आपकी स्थापना की गई थी FCI यानी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भी की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें आपकी IDBI की स्थापना भी की गई थी 1963 में, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँगा आपका जो प्लान हॉलीडे, वो दोस्तों मैंने आपको बता दिया 1966 से 1969 तक चला था, 3 साल का ब्रेक था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ये दोस्तों आपको ये रखना है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के दौरान दोस्तों हरित क्रांति इसकी शुरुआत भारत में की गई थी, जिसके दौरान हाइब्रिड बीज मुख्यतः गेहूँ चावल का प्रयोग शुरू हुआ था। और दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, ये दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, दोस्तों आपको पता होगा जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें मुख्य नारा लगाया था गरीबी हटाओ, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ जो चौथी पंचवर्षीय योजना, इसका आपका मॉडल क्या था, गाडगिल या रुद्र एलन मॉडल, ये दोस्तों आपकी 1969 से 74 तक चली थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं मुख्य फोकस इसका क्या था, स्थिरता के साथ विकास, ये आपको याद रखना है। इसमें एक सबसे बड़ा जो आपका कदम चलाया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीय, जो 1969 में हुआ था। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीय है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के मध्य हुआ, तो आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं न्यूक्लियर टेस्ट, जो आपका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जो 1974 में इस्लामिक बुद्धा के नाम से वो पोखरण राजस्थान में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और परिवार नियोजन भी इसी में आपका लागू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों फाइव प्लान यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो आपकी 1974 से 1968 तक चली थी। और दोस्तों इसका मॉडल था DP धर मॉडल, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो 4 साल तक चली थी, दोस्तों काफी एग्जाम में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण, यह योजना केवल 4 साल तक चली, जनता पार्टी ने इसे रोक दिया, यानी दोस्तों जो आपकी जनता पार्टी थी इसने इसे रोक दिया था। इसका मुख्य नारा क्या था, इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ, ये दोस्तों काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसका मुख्य फोकस था गरीबी उन्मूलन और रोजगार, ये भी आपको याद रखना है। स्थापना क्षेत्र, जो दोस्तों आपका क्षेत्र ग्रामीण बैंक RRB है, उसकी स्थापना की गई थी 1975 में, ये भी आपको याद रखना है। जो पहला प्रथम ग्रामीण बैंक मुरादाबाद में स्थापित किया गया था। रोलिंग प्लान, जो दोस्तों आपका रोलिंग प्लान चला था उसे देखेंगे, और छठवीं और सातवीं पंचवर्षीय योजना दोनों को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रोलिंग प्लान, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होता है, जहाँ से प्रश्न आपका देखने को मिलता है। जो आपका रोलिंग प्लान था वो 2 वर्ष चला था, 1978 से 1980 तक, ये आपको याद करना है। जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया हर साल मूल्यांकन की व्यवस्था, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे दोस्तों आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1980 से 1985 तक चली थी। मुख्य फोकस तकनीकी आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इसका मुख्य फोकस था। अगर मैं आपसे बात करूँ वहीं योजना है, तो दोस्तों इसमें आपकी कई योजना चलाई गई, जैसे TRI SAM IRDP और NREP जैसे रोजगार प्रोग्राम शुरू किए गए थे। अगर मैं आपसे बात करूं सातवीं, जो आपकी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1985 से 1990 तक चली थी। इसका मुख्य फोकस था खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार। जो आपका जवाहर रोजगार है वो इसी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1989 में, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से, कौन सी में, सातवीं में आपका जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। स्थापना, इसमें दोस्तों किस किस की स्थापना हुई थी, तो आपकी एक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। इंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो राजपृष्ठ ने 1980 तक 3 से 5% दर को ये नाम दिया था, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपका सातवीं पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, जवाहर रोजगार योजना से, ये आपको याद रखना। को रोलिंग प्लान है, ये भी आपको याद रखना है, जो 1978 से 1980 तक चला था, 2 साल तक, ये आपको याद रखना है। संकट से सफलता तक, जो आपकी आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से 1997 तक चली थी, आपको याद रखना है। इसी में के मध्य दोस्तों आपका तीसरा ब्रेक चला था, जो 1990 से 1992 के बीच। जो दोस्तों आपका भारत में भुगतान संतुलन संकट 2 साल के वार्षिक प्लान लाए गए, ये आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलता है, इस टाइम आपके जो PM थे वो कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ये आपको याद रखना है। और इसी में दोस्तों आपके LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण
कर जो दोस्तों आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। कब लाए गए थे दोस्तों? 1991 में। कौन सी पंचायत योजना में? 8वीं में। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य फोकस था मानव विकास और नई तकनीकी सांख्यिकी नीति। परिणाम सबसे सफल रही थी ये आपकी पंचवर्षीय योजना। इसका दोस्तों जो लक्ष्य था वो कितना था? 5.6%। और इसने दोस्तों हासिल किया था 6.8%। ये आपको याद रखना है। तो 9वीं और 10वीं योजना जो दोस्तों आपकी क्या से संबंधित थी? न्याय और विकास से। तो पहले हम देखेंगे 9वीं योजना जो आपकी 1997 से 2002 तक चली थी। इसका मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ये आपको याद रखना है। प्रमुख घटना 1998 में ऑपरेशन शक्ति जो आपका पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। मुख्य इसका तथ्य क्या है? ऑपरेशन शक्ति जो 1998 में चला था। इसी योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता कम होने लगी। अब देखेंगे दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2002 से 2007 तक चली थी। इसका मुख्य फोकस था साक्षरता में जेंडर गैप को कम करना और घटाना। यानी दोस्तों जो आपकी IMR और MMR थी उसको घटाना। शुरुआत राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसमें आपकी शुरुआत हुई थी कौन सी में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपको याद रखना है। अंतिम चरण 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाएं। जो दोस्तों आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 2007 से 2012 तक चली। इसमें आपके तीव्र और अधिक समावेशी विकास हुए थे। ये आपको याद रखना है। और जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका दोस्तों मुख्य फोकस क्या था? सतत विकास और जुड़ गया। ये दोस्तों आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आपकी 2012 से 2017 तक चली थी। दोस्तों आपका जो सतत विकास है वो आपका 2014 में जुड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। 2014 में सरकार बदलने के बाद इसे बीच में ही रोक दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान स्थिति 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसी योजना आयोग की जगह जो आपका योजना आयोग था इसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी भारतीय जनता पार्टी ने। आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ से हम अपना जो रिवीजन है जितना भी हमने पढ़ा है उसका लास्ट में रिवीजन देखने वाले हैं। जो आपके दोस्तों 3 बड़े ब्रेक यानी प्लान हॉलीडे चले थे उनको दोस्तों एक बार आप रिवाइज कर लें। सबसे पहले आपका चला था दोस्तों 3 साल का गैप 1966 से 1969 तक, जिसमें दोस्तों आपके युद्ध हुए थे पाकिस्तान, चीन और भारत। इसी में दोस्तों आपका सूखा भी पड़ा था और इसी के मध्य आपकी हरित क्रांति भी शुरू की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा आपका आता है रोलिंग प्लान जो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया था 1978 से 1980 तक, जो आपका 2 साल चला था। और तीसरा था आपका दोस्तों 1990 से 92 2 साल जो आपका आर्थिक संकट आया था। इसमें दोस्तों आपकी LPG रिफॉर्म्स लाई थी। जो कौन लाया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों वहीं कौन सी पंचायत योजना में कौन से प्रधानमंत्री थे? फर्स्ट से तीसरी तक आपके जवाहरलाल नेहरू रहते और 4 से 6 पंचायत योजना तक इंदिरा गांधी और 7वीं में आपके राजीव गांधी। ये आपको याद रखना है। 8वीं में आपकी PC नरसिम्हा राव, 9-10 में आपके अटल वाजपेयी और आपके मनमोहन सिंह, और आपके 11-12वीं में रहते मनमोहन सिंह। ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे वही बात करूं कौन सी पंचायत योजना में क्या मुख्य उद्देश्य रहता तो गरीबी हटाओ ये आपकी 5वीं पंचायत योजना। MSP और CCAP आपकी तीसरी योजना में बनी थी। आपको याद रखना है। रोलिंग प्लान है आपका 5वीं पंचायत योजना के बाद आया था। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें से कितने प्रश्नों को पहले से ही पता था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।